हमारे साथ हैं। इससे पहले कि हम सुल्तान महमूद साहब से स्वीडन में बात करें, मैं तमाम नाजरीन की खिदमत में ये बताना चाहता हूँ, सुल्तान महमूद साहब ने पिछली दफ़ा कहा कि वो कोई ऐसी बात कहना चाहते थे जिससे कहने लगे कि आप डिसहार्ट ना हो, तो हमने उनसे कहा था कि ये आप ऑफ एयर कर लें क्योंकि यहाँ पे वक्त कम होता है। तो जो बात उन्होंने की वो तो बड़ी इनकरेजिंग थी, और उससे हमें पता चला कि सुल्तान महमूद साहब जो हैं वो ज़्यादा मालूमात जमात के बारे में हासिल करना चाहते हैं। MTA के प्रोग्रामिंग के बारे में उनका तबसरा था। सुल्तान महमूद साहब जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। जो प्रोग्राम्स हम यहाँ पे पेश करते हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि हर इंटरेस्ट का जो किस तरह का इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं, यानी कि ख़ास तौर पे जमात से तारुफ हासिल करने के हवाले से डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से आने वाले लोग, उनके साथ हम बात कर सकें। प्रोग्राम के दौरान भी जो गुफ्तगू की जाती है, जैसे जैसे उसे सेट किया जाता है, वो उसमें हम ख़ास तौर पर यह चीज़ पेश नज़र रखते हैं कि हमारे नाजरीन के लिए मालूमात अफजा बातचीत हो सके। तो आज भी सुल्तान महमूद साहब हम आपका सवाल सुनेंगे आपसे। स्वीडन से आप फोन करते हैं सुल्तान महमूद साहब। जी सुल्तान महमूद साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्तान महमूद अफगानी हूँ। जी जी, स्वीडन से आपके साथ रब्ता किया है। जी बिल्कुल। मेरा सवाल जो है सैयद मुबशर अहमद अयाज साहब से है। जी जी, कि हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम बासत का क्या गरज क्या है, या उसका आमद का मतलब क्या है? जी ठीक है। और दूसरा ये कि अगर राय खुदा हर रोज हो जाए। ठीक है सुल्तान साहब, मैंने जिस तरह मैंने गुजारिश की थी, हम कोशिश तो करते हैं देखें, और प्रोग्राम्स के लिए भी जो है वो इस पे वक्त हमें निकालना होता है, लेकिन हम आपसे ये जरूर दरखास्त करें कि सुल्तान महमूद साहब के MTA को देखा आप रोजाना करें। उसमें एक तो ये राय खुदा भी तकरीबन रोजाना रिपीट हो जाता है, लेकिन MTA के ऊपर आने वाले तमाम प्रोग्राम्स इसी गरज और इसी मकसद के लिए पेश किए जाते हैं कि वो आपको जमात अहमदिया का पैगाम मुख्तलिफ रंग में, मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ ऑडियंसेस को जहन में रखते हुए, सामने रखते हुए उन तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। तो जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला, एक तो ये कि ये रिपीट रोजाना होता है, इसी प्रोग्राम को देखना चाहें तो ये अभी आप रोजाना तकरीबन आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जरूर दरखास्त करूंगा MTA के ऊपर आने वाले दीगर प्रोग्राम जो हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। तमाम के तमाम प्रोग्राम जो हैं उनमें जरूर आपको अपनी दिलचस्पी का सामान भी मिलेगा और जमात अहमदिया से मुतालिक मालूमात भी जरूर मिलेंगी। सुल्तान महमूद साहब, अभी भी मैं क्या कहता हूँ, मैं दोबारा अर्ज करूंगा, GMT के मुताबिक 1 बजे हर जुमे के रोज हजरत अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मसीह खामिस, जो कि जमात अहमदिया के इमाम हैं, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब कादियानी अलैहिस्सलाम के 5वें जाननशीन और खलीफा हैं, उनका खुतबा लाइव नशर होता है MTA पे, वो आप जरूर देखें। और हुजूर के खताबात भी मुख्तलिफ औकात में MTA के ऊपर चलते हैं। मैं बड़े आपसे बरादराना और दर्दमंदाना गुजारिश करूंगा कि MTA पर चलने वाले प्रोग्राम्स को देखा आप जरूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए वो जरूर दिलचस्पी का सामान उनमें और आप जरूर उनसे इस्तेफादा कर सकेंगे। तो ये थे सुल्तान महमूद साहब। मुबशर अयाज साहब, सुल्तान महमूद साहब का सवाल का अगर जवाब दे दें फिर हम अपनी गुफ्तगू की तरफ वापस चलेंगे। मुबशर अयाज साहब, मुबशर अयाज साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मुबशर साहब, अपने सुल्तान महमूद साहब का सवाल सुना? जी जी, मैंने सवाल उनका सुन लिया है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बेसत का जो मकसद है वो कई जगह बयान फरमाया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुख्तलिफ वक्तों पे मुख्तलिफ जवाबात दिए जाते हैं। वो असल में उसी हुजूर के उस बुनियादी जो दावे की गर्ज है उसी की तशरीहात होती हैं, ये उसी के मुख्तलिफ पहलू होते हैं। इस वक्त मेरे सामने लेक्चर लाहौर है जो रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 20 और उसका सफा नंबर 180 है। हजरत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसमें फरमाते हैं कि वो काम जिसके लिए खुदा ने मुझे मामूर फरमाया है वो ये है कि खुदा में और उसकी मखलूक के रिश्ते में जो कुदूरत वाक़या हो गई है उसको दूर करके मोहब्बत और इखलास के ताल्लुक को दोबारा कायम करूं और सच्चाई के इजहार से मजहबी जंगों का खात्मा करके सुलह की बुनियाद डालूं और वो दीनी सच्चाइयां जो दुनिया की आंख से मख्फी हो गई हैं उनको जाहिर कर दूं और वो रूहानियत जो नफसानी तारीकियों के नीचे दब गई है उसका नमूना दिखाऊं और खुदा की ताकतें जो इंसान के अंदर दाखिल होकर तवज्जो या दुआ के जरिए से नमूदार होती हैं, हाल के जरिया से न महज मकाल से उनकी कैफियत बयान करूं। तो ये खुलासा है, या यूं कहना चाहिए कि ये उन्वान है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बेसत का।
आगे वो इस्लाह आपने किस तरह फरमाई, वो तशरीहात मुख्तलिफ कि ईसाई अकायद की इस्लाह फरमाई कि ईसा को जो खुदा के बहुत ही प्यारे और मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ रसूल थे उनको खुदा बना दिया, उन अकायद की इस्लाह फरमाई। फिर मुसलमानों में जो इख्तिलाफात हो चुके हुए थे, कोई इफरात का शिकार था, कोई तफरीद का शिकार था, कोई मख्फी शिरक में डूबे हुए थे और बुराइयां थी, उनकी इस्लाह फरमाई। हिंदू मजहब की इस्लाह आपने फरमाई, सिख मजहब की आपने इस्लाह फरमाई। खुदा ताला की तरफ से वो मामूर होकर आए थे, तो जो जो खामियां और खराबियां उन मजाहब में पैदा हो चुकी थी वो आपने इस्लाह फरमाई। और मकसद वही है कि खुदा और उसकी मखलूक का रिश्ता जो है वो साफ और शफाफ हो जाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बशर साहब, जज़ाकल्लाह।